औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजलो करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फक्र इनायत फरमाया। मजीद करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से हमें वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। इंशाअल्लाह अल्लाह के मदद से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के फैजान से आज हम खबर सीरीज के तीसरे लेक्चर को शुरू करेंगे। पहले लेक्चर में हमने सीखा था कि बैत क्यों जरूरी है। दूसरे लेक्चर में हमने जाना कि बैत के बाद जो पहला काम पीरो कामिल देते हैं, उन पीरो कामिल से मिलता है वो है अल्लाह का जिक्र करना। और कुरान और हदीस से भी हमने जिक्र की अहमियत जानी थी। आज हम खबर सीरीज के तीसरे लेक्चर में जानेंगे कि बैत के बाद दूसरा काम हमें क्या मिलेगा। दूसरा काम इल्म दीन मिलता है, जो दीन की बुनियाद है। दीन की बुनियाद क्या है? दीन का पहला फर्ज क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, जो इस्लाम की बुनियाद है। तो औलिया अल्लाह जो इल्म दीन देते हैं वो क्या होता है? वो दीन की बुनियाद होता है। और हदीसों में आता है कि इल्म दीन ही औलिया और अनबिया की विरासत होती है। तफसीर जिलानी में एक हदीस आती है। हुजूर गौसे सकलैन रजी अल्लाह अन्हु ने एक तफसीर बयान की है। उसमें एक हदीस शरीफ है। वो हदीस शरीफ का मफहूम ये है कि अल्लाह ताला ने जब मखलूक को पैदा किया तो जुल्मत यानी अंधेरों में पैदा किया। तमाम मखलूक अंधेरों में थी। फिर अल्लाह ताला ने मखलूक पर नूर की बारिश की। जिसने वो नूर को ले लिया वो हिदायत वाला बन गया, और जो वो नूर से दूर हो गया वो गुमराह हो गया। तो इनकी मिसाल किसकी है? औलिया अल्लाह से दूर भागने की है। तफसीर नईमी का फरमान है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब दुनिया से रुखसत फरमा रहे थे तो आपने अपनी औलाद को बुलाकर तौहीद की नसीहत की। और आपने कहा जो ला इलाहा इल्लल्लाह है वही इल्म दीन है और दीन की बुनियाद है। तो औलिया अल्लाह क्या सिखाते हैं? नफ्स की पहचान कराते हैं, नफ्स की पाकी और नापाकी की पहचान कराते हैं, कल्ब की पहचान कराते हैं, रूह की पहचान कराते हैं, अल्लाह ताला की और अल्लाह ताला की हाजत रवाईपन की पहचान कराते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की पहचान कराते हैं। दीन की समझ बूझ, दुनिया में आने का मकसद, दुनिया से जाने की और खबर के 3 सवालात की तैयारी, ये सब दीन की बुनियाद में शामिल होती हैं। और ये इल्म दीन औलिया अल्लाह से मिलता है। ये औलिया अल्लाह कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन हैं। हुजूर गौसे सकलैन रजी अल्लाह अन्हु अल फत्ताह रब्बानी में फरमाते हैं, जब बंदा इल्म दीन हासिल कर लेता है तो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, यानी अल्लाह के करीब हो जाता है। फिर जब बंदा इल्म के मुताबिक अमल करता है तो अल्लाह ताला उसको ऐसा इल्म अता करते हैं कि वो इल्म का वारिस हो जाता है। और फिर अल्लाह ताला उसको इखलास अता फरमाते हैं। और अल्लाह ताला हदीस कुदसी में फरमाते हैं, जो मेरे वली और औलिया के साथ बुग़्ज़ रखता है मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लेकर आए तो पहला झगड़ा कैसे हुआ? अहले बैत को भला बुरा कहने से हुआ। सहाबा की मोहब्बत में अहले बैत को भला बुरा कहने से, अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा को भला बुरा कहने से, ये चलता ही आ रहा है।
लोग दीन की बात बता के, दीन और कुरान का सहारा लेके शिर्क और बिद्दत कहकर औलिया अल्लाह को भला बुरा कहते हैं। ये क्या है? ये अल्लाह ताला से मुनाजरा है। तो हजरत गौस सकलैन रजी अल्लाह फरमाते हैं कि जब तुम अल्लाह से मुनाजिरा छोड़ दो और अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र करना शुरू कर दो, तो इस हालत पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इब्लीस, मेरे इस बंदे पर तेरा जोर नहीं चलेगा। अल्लाह ताला सूरे बकरा आयत नंबर 170 में फरमाते हैं, वइज़ा क़ीला लहुमुत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्क़ैना अलैहि आबाअना अव्वल अव्वलौ अव्वलौ काना आबाहुहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून। तर्जुमा: जब उन लोगों से कहा जाता है कि अल्लाह से जो हिदायत नाजिल की अल्लाह अल्लाह ने जो हिदायत नासिल की है उसकी पैरवी करो, तो जवाब देते हैं, नहीं, बल्कि हम उन चीज की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। अल्लाह ताला ने क्या किया? नूर और रहमत की बारिश की। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो हमने नाजिल किया उसकी पैरवी करो। नूर क्या है? कुरान में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नूर कहा है। कुरान में अल्लाह ताला ने दीन को भी नूर कहा है। कुरान में अल्लाह ताला ने कुरान को भी नूर कहा है। तो आज क्या बात समझ में आती है? मकसद बैत क्या है? याद हक अद्दवाम यत्फे हक, यानी अल्लाह को याद हमेशा करना है, खड़े बैठे लेटे। फिर जिसको याद कर रहे हैं उसको पा लेना और उसको पहचान लेना, अल्लाह ताला को पहचान लेना कि अल्लाह ताला मेरे करीब है और मालिक है और मेरे परवरदिगार है, परवरिश करने वाले हैं, हाजतें पूरी करने वाले हैं। ये भी जान लेना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों से उनकी जानों से ज्यादा उनके करीब है। ये सब जान लेना क्या है? मकसद हयात है। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करती हूँ। अल्लाह ताला हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।